औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि बच्चों आप खैरियत से होंगे। तो बच्चों हमारा जो मौजू है चुगली खाने वाला यानी कि ग़ीबत करने वाला, बुराई करने वाला, ये हमने यहाँ तक पढ़ा है। आज हमें बच्चों यहाँ से पढ़ना है। जब चुगलखोर ने ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया, यानी कि जब चुगलखोर को यकीन हुआ कि किसान उसकी बातों में आ गया, तो वहाँ से उठकर किसान के सालों के पास पहुँचा। तो वो वहाँ से उठकर कहाँ गया? किसान के सालों के पास गया। किसान के सालों के पास तो वो वहाँ से उठकर किसान के सालों के पास पहुँच गए, यानी कि अब वो किसान के सालों के पास गया। वहाँ वो एक दूसरे गाँव में रहते थे, जो कि दूसरे गाँव में रहते थे। चुगलखोर ने उन्हें बताया, फिर चुगलखोर ने उन्हें बताया कि तुम यहाँ मज़े कर रहे हो, वहाँ तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ बेदर्दी से मारता है, बेदर्दी से पीटता है। यानी कि फिर चुगलखोर ने किसान के सालों को बताया, चुगलखोर ने उन्हें बताया, यानी कि किसान के सालों को बताया कि तुम लोग यहाँ मज़े कर रहे हो, वहाँ तुम्हारा जो बहनोई है, तुम्हारी बहन की रोज़ पिटाई करता है, रोज़ उसे बेदर्दी से मारता है। उन्होंने हैरान होकर कहा। फिर किसान के सालों ने चुगलखोर की तरफ हैरानी से देखा, हैरान होकर उसे कहा कि हमारी बहन ने कभी कोई शिकायत नहीं की, उसने हमें कभी नहीं बताया। चुगलखोर ने कहा, बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, यानी कि वो शर्म के मारे आप लोगों को कुछ नहीं बताती है, आप लोगों से ये बात उसने छुपाई है। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर ले? फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर ले? चुगलखोर फौरन बोल पड़ा कि अगर तुम अपनी आंखों से देखना चाहो। फिर चुगलखोर फौरन बोल पड़ा, अगर तुम अपनी आंखों से देखना चाहो तो कल दोपहर खेतों में आकर देख लेना। यानी कि अगर तुम लोग अपनी आंखों से देखना चाहते हो कि तो कल दोपहर खेतों में आकर देख लेना। वो ये बात सुनकर लाल बबूका हो गए, वो उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए, सुर्ख हो गए। उन्होंने चुगलखोर से कहा कि कल हम खेत में छुप कर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। हाँ, हम ज़रूर कल खेत में आएंगे और छुप कर ये सब अपनी आंखों से देख लेंगे। चुगलखोर वहाँ से रुखसत होकर सीधा किसान के बाइयों के पास पहुँचा। इसके बाद चुगलखोर सीधा वहाँ से रुखसत होकर सीधा कहाँ पहुँचा? किसान के बाइयों के पास पहुँचा। चुगलखोर उनसे कहने लगा कि तुम अच्छे मान जाए हो। फिर चुगलखोर ने किसान के बाइयों को ये कहा कि तुम अच्छे मान जाए हो, यानी कि अच्छे सगे बाई हो। मान जाए सगे बाइयों को कहते हैं। तुम्हारा बाई हर चौथे रोज़ अपनी बीवी के बाइयों से पिटता है, यानी कि तुम्हारा जो बाई है वो हर रोज़ अपनी बीवी के बाइयों से पिटता है, वो रोज़ उसकी पिटाई करते हैं और तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं। किसान के बाई गुस्से से तिल मिला उठे, यानी कि किसान के बाई गुस्से से बेचैन हो गए। चुगलखोर ने यकीन दिलाने की खातिर उनसे भी कहा कि कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। फिर चुगलखोर ने उनको भी बताया कि कल आप लोग दोपहर खेतों में आकर खुद अपनी आंखों से देख लेना कि वाकई तुम्हारी बाई की पिटाई होती है या नहीं। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, यानी कि आज हमने ये पढ़ा कि यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है कि पहले चुगलखोर किसान की बीवी को भड़काता है, उसके बाद किसान को, फिर किसान के सालों को, उसके बाद ये चुगलखोर कहाँ पहुँचता है? किसान के भाइयों के पास। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल आगे देखेंगे आगे क्या हुआ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।